इसको सारी धातुएं हैं जो विभिन्न प्रकार की धातुएं हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, और हमारी बुक्स में भी हैं ये धातुएं। उन बुक्स धातुओं का कलेक्शन है। जल्दी से लिखिए धातुओं को, उनका अर्थ, धातु और उनका अर्थ ओनली। पच पकाना, पत गिरना, हंस हंसना, वद बोलना, क्रीड़ खेलना, भ्रम घूमना, नम नमस्कार करना, फिर है गई गाना, जल्दी लिखो। शौरी शाहल, राइटिंग वर्क कर रहे हो? पंडित जी फिर से आप ऊपर का बता सकते हो? ऊपर नंबर 1 ही है, धातु धातु का अर्थ है, बस कुछ भी नहीं है। नंबर 1 से ही आपका शो हो रहा है, जल्दी करो। और पंडित जी एक बार बात वापस बता सकते हैं हमें क्या करना है? क्या बेटा? पंडित जी अभी मैं 5 मिनट लेट ज्वाइन हुआ था, तो सर आप एक बार आपको राइटिंग वर्क करना है। ये जो धातुएं हैं कुछ, उन धातुओं को आपको लिखना है, बस ये है उसका आज। ये कौन कर रहा है स्क्रीन के साथ छेड़छाड़? देखो कितनी सारी धातुएं इसमें हैं जो कि हमारे लिए बहुत सारी आपकी बुक्स में भी है। प्रक्षाल आप नहीं लिख रहे हो बेटा? हो गया सर। अच्छा हो गया, चलिए नीचे चलते हैं। सर एक मिनट मेरा बाकी है। 7 नंबर रीड करो प्रक्षाल एक बार। मेरा वो क्या हुआ सर? प्रक्षाल 7 नंबर तक रीड करो एक बार। हाँ। पच पकाना, पट घिरना, हंस हंसना, वड बोलना, क्रीड खेलना, भ्रम घूमना, नम नमस्कार करना। बहुत बढ़िया। 8th 9th 10th 11th एंड 12th पढ़ो। सॉरी आप पढ़िए। शौर्य। गे गाना, गे नहीं गायत्री, गे नहीं गई, गई गाना, गई गाना, गायत्री, अगायत, नृत्य, नृत्य, नाचना, नृत्य। देखो इसमें चेंजिंग वाली धातु थी ना कुछ, कि जो बोलने के समय रूप बनाते समय चेंज हो रही थी, उन धातुओं का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, ध्यान देना इस बात का। और जैसे ही धातु जस्ट बाद में उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उसका रूप परिवर्तन होगा तो कैसा होगा। समझ में आया? वो भी सर ये भी लिखने का बताया गया है। डी और ई भी लिखने का है। हाँ ये सब लिखना है, चेंजिंग वाले भी रूप लिखना है, शब्द लिख लेना है कि कौन नहीं सा। वो नहीं, बस रहना। ई और ई वो जो अल्फाबेट से उसके नीचे जो वर्ड्स है वो भी लिखने के। हाँ पढ़िए आगे। सौम्य, ये सौर्य पढ़िए आगे। वस रहना, वसदी, स्मृति, स्मृति, याद करना, समृत, रक्ष,
रक्षा करना, हाँ, रक्षति, रक्षत। आगे नहीं दिख रहा है 13 नंबर। क्या? बस यहीं तक पढ़ो, पहले लिखो 13 नंबर। फटाफट लिखो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। पंडित जी एक बार आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं? हाँ, अभी उतना नंबर छोड़ दो, आगे का लिखो, बाद में लिखना। पंडित जी, हाँ बोलो प्रक्षाल। हमें भ्रमति नमति क्रीडति वो भी लिखना है? नहीं, वो नहीं लिखना है आपको, वो तो अपन रूप प्रयोग करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो धातु है, वो धातु का आपको कम से कम 100 धातुएं और उनके अर्थ आना चाहिए। समझ में आया? सौ धातु और उनके अर्थ आना चाहिए। ये किसने क्या भेजा है क्लास में? मोक्ष के बाद काव्यशाह, ओके। आगे बढ़ूं? हाँ रुको पंडित जी बैठो। हाँ, लिखा? हाँ पंडित जी। आगे बढ़ूं? हाँ 1 सेकंड पंडित जी, मेरा सर थोड़ा एक बाकी है। मिनट रुक जाओ ना। पंडित जी मेरा हो गया। हो गया? चलिए आगे। स्मृति के आगे पढ़ो, आ जाओ। स्मृति के आगे 12 नंबर से, 12 नंबर से पढ़िए, आ जाओ। जी पंडित जी। मोक्ष शाह, स्क्रीन से छेड़छाड़ मत करो। इसमें याद करना, रक्ष रक्षा करना, गम जाना, दक्ष देखना, दा देना, पा पीना, अस होना, क्र करना। करा नहीं होता है, वो क्री होता है। क्या होता है? क्री करना। क्री करना। ठीक गुड, जी। जल्दी लिखो। फिर आगे का देखने का। 38 धातु हैं, जल्दी जल्दी लिखना है। हाँ, सर हम लोग को ये भी लिखने का है, ये क्या और बेटा? ये और ये भी लिखने का है, ये और नहीं, ये। वो कुछ नहीं लिखना है आपको, ओनली धातु और उसका मीनिंग लिखना है बस। ठीक है। मतलब बी और ई वाला लिखना है, ई और ई नहीं लिखना। धातु और उसका मीनिंग बस। लिखा? बढ़ू आगे? हाँ मैंने लिख दिया। हाँ पंडित। सर 2 मिनट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निसर्ग पढ़ो 19 नंबर से। लिखना, हराना, है क्या? री, हाँ, हराना, तरना, स्था, बैठना, विद, रहना, टू एग्जिस्ट, नी, ले जाना, दंड, सजा देना। यहाँ पर थोड़ा सा अपन करेक्शन करेंगे। तिरी जो है, तिरी मतलब तरना नहीं, तैरना। क्या है? तैरना। चलिए आगे। स्था, बैठना। अब स्था का थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है? तिष्ठ। तिष्ठ के रूप में उसके रूप चलते हैं। ठीक है। डन। आगे बढ़ू। पंडित जी थोड़ा बात। अरे एक सेकंड रुक जाओ। क्या बेटा? एक मिनट। हो गया सर लिखना। हो गया पंडित जी। हो गया। सर लास्ट 2 बाकी 1 मिनट। पंडित जी हो गया। चलिए तो दंड तक हो गया है ना। देखिए, क्री मतलब करना, लिख मतलब लिखना, री मतलब हरना, हरण करना। हरना मतलब यहाँ पर हरण करना। जैसे सीता को किसने हरा था? रावण ने। त्रि मतलब तैरना, स्था मतलब बैठना, तिष्ठ, विद मतलब रहना, टू एक्सिस्ट, है ना। और नी मतलब ले जाना, दंड मतलब सजा देना। आगे की धातु लिखिए 26 नंबर की धातु कथ मतलब कहना, मार्मिक। रीड करिए। कथ कहना, पाल पालना, चल चलना, हाँ। ग्राह सूझना, मिलना, इच्छा करना, हाँ। चलना। चर मतलब चलना भी होता है और चलना भी होता है। चर मतलब चलना भी होता है और चरना भी होता है। ठीक है। चलिए कंटिन्यू, फटाफट लिखो। लिखा। पंडित जी 31 नंबर पंडित जी एक ही बात। सर 2 मिनट। जी बच्चे वीडियो चालू क्यों नहीं किए हो हैं? गया पंडित जी 31 जिनय जैनम
आज सभी बच्चे लगभग बढ़िया अच्छे से बैठे हैं, बस कुछ ही बच्चे हैं जो वीडियो चालू नहीं किए, बाकी सब सभी बहुत अच्छे से बैठे हैं। आज आत्मन भी वीडियो चालू नहीं किए, क्या बात है आत्मन? आत्मन कर लिया। दर्श रुको, मैं दर्श के घर पे फोन लगा रहा हूँ। सर ये 31 का क्लियरली दिख नहीं रहा, उसके ऊपर कुछ लाइन आ गया। हाँ कोई बात नहीं, एक मोक्ष ने किया था ना, मोक्ष इसको रिमूव करो। मैं दर्श को पंडित जी मैंने 31 वाले पे कुछ नहीं करा। अरे मोक्ष शेट वाला। दर्श आपने मुझे वो डाटा लिख करके नहीं भेजा है जो मैंने कल मंगाया था सबसे? क्यों दर्श, आपकी डिटेल भेजिए मुझे लिख करके। पंडित जी आज भेज दूंगा। हाँ सभी बच्चे भेज दें, मेरे पास आपके नंबर होना चाहिए। गुड, अब अच्छे लग रहे हैं मुझे सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बिल्कुल सभी बच्चों ने वीडियो चालू कर लिए हैं। ऐसे सब पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही बैठते हैं, समझ में आए ना, अनुशासन के साथ में। ऑनलाइन क्लासेस में अनुशासन दो चीजों से चलता है, एक तो वीडियो ऑन करके बैठो और सीधे बैठो, बस। समझ में आया? चलिए जल्दी लिखिए। पंडित जी हो गया ना, बस लास्ट हो गया। अब यहाँ पर पंडित जी सिर्फ शब्द लिखने हैं या उसके आगे का भी? क्या बेटा? सिर्फ शब्द और उसका मतलब लिखना है या उसका भी? नहीं, हम आगे पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ धातुएं आपको लिखवा रहे हैं जिससे आपको ये बस कंप्लीट हो जाए लर्न। इतनी धातुओं पे पंडित जी मेरा मतलब ये है कि जो आपने दिखाया है इसमें 4 कॉलम है, तो सिर्फ पहले 2 कॉलम के लिखना है? नहीं, सिर्फ पहले 2 कॉलम लिखना है, धातु एंड धातु का अर्थ, बस। हाँ पंडित जी। बोला पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है। ऐसे दे। चलिए डन। चर मतलब 2 चलना भी होता है, चरना भी होता है। खेल मतलब खेलना, खाद मतलब खाना, और धाव मतलब दौड़ना, ठीक है। कूर्द मतलब कूदना, कूर्द मतलब कूदना। कूर्द मतलब कूदना। हो गया। चलिए डन, सभी का हो गया। सर एक मिनट, दर्श आपने लिख लिया? हाँ पंडित जी मेरा हो गया। चलिए ओके, सही है, बहुत बढ़िया। पंडित जी वो 38 वाला आपने नहीं लिखा ना? क्या कह रहे हैं मार्मिक? मैं दिखा देता हूँ, फिर से पढ़ रहा हूँ, जिसका जो छूट गया वो बाद में लिख लेगा। मैं पहले ही से पढ़ रहा हूँ एक बार सारे मीनिंग्स, ठीक है। चलिए सौम्य, चलिए रीड करिए पहले से। पच पकाना। पंडित जी आप एक बार ये 5 मिनट के लिए पकाना, पचती अपचत, पत नहीं, गिराना। वो नहीं पढ़ना है आपको, आप ओनली पच मतलब पकाना, बस ये 2 स्लाइड पढ़िए, 2 कॉलम। पच पकाना, पत गिरना, हंस हंसना, वद वद बोलना, क्रीड़ा खेलना, ब्रह्म घूमना, नम नमस्कार करना, गे गाना। ये नहीं, गई 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 का चेंज क्या हो जाता है? गाय। क्या हो जाता है? गाय। गाय। नृत्य, नृत्य नाचना। आप देखो नृत्य का चेंज हो जाता है नृत्य, ओके, चेंजिंग वाले ध्यान रखना स्पेशल। आगे वस रहना, वस मतलब रहना। चलिए आगे पढ़िए आप। स्वयं मेहता आप पढ़िए आगे। स्मृति, स्मर, स्मृति का चेंज हो जाता है स्मर, और उसका अर्थ है याद करना। रक्षा करना। हाँ, गम जाना। गम जाना। गम का कैसा चल जाता है चेंज होके? गम का चेंज होके क्या चल रहा था, मैंने बताया था?
गच। हाँ सुधार लीजिए इसको। અહીંયા અગર 14મા ગુણ સ્થાને પણ બોક્સ કહેતા નથી. ये ऑडियो चालू करे कोई। સમયસરમાં હજી कर दे अपनी स्वयं मेहता आपके यहाँ से आ रही आवाज। ईयरफोन लगा के बैठा करो। चलो आप बोलो, बोलिए, पढ़िए, आगे आगे पढ़िए। યસ ભાઈ. दृश्य देखना, हाँ। दा देना, दृश्य नहीं होता है, दृश्य नहीं पढ़, र नहीं जुड़ा है इसमें, री की मात्रा है, ध्यान रखिए। जब र जुड़ता है तो जैसे प्रा, प्रश्न, अब री की मात्रा है तो पृच्छना, पृच्छना, वैसे ही दृश्य, दृश्य, दृश्य देखना, दा देना, पा पीना, अस। एक मिनट, पा का भी चेंज होता है। पा का क्या होता है? पिब। 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 पा का पिब होता है। चलिए आगे। अस मतलब होना। अस होना। का नहीं, अभी मैंने री की मात्रा पढ़ना सिखाया ना। क्री क्री। क्री क्री मतलब करना, करना। करना। हाँ। लिखना। हाँ। है। री। री। हरना। हाँ, हरना। नेक्स्ट। त्री। तैरना। तैरना। स्था। स्था। तिट और तिष्ठ। बैठना। बोल बैठना। विद रहना। नी टू एग्जिस्ट। ले जाना। दंड। दंड। हाँ। सजा देना। सजा देना। गुड। अब देखिए इसमें क्या, आगे पढ़िए। आर्यन जैन। कहना। हाँ। पालना। चलना। ग्रह, सूंघना। सूंघना। मिलना। इच्छा करना। इस धातु में भी चेंज होता है। क्या होता है? इच्छ। इसमें भी चेंज होता है, इच्छ। हाँ, आगे चर। चलना या चरना। खेलना। खाना। आगे धाव। दौड़ना। पूजना। हाँ। कूदना। हाँ, समझ में आया? इतने धातु हमें लर्न होनी चाहिए। 37 है, और भी अभी अपन इसमें प्लस करेंगे जो भी आपके कोर्स की हैं। अब आपका कल का काम है। कल का काम क्या है आपका? होमवर्क लिख लीजिए। आपको अपनी बुक में से इन धातु के अलावा, आपके बुक में पीछे धातु रूप दिए रहते हैं ना, जैसे 8th की रुचिरा मेरे पास में रखी है। अब इसमें पीछे धातु रूप है कुछ, कौन से? जैसे कि जो अपना वो होता है ना सबसे पीछे, परिशिष्ट। परिशिष्ट में कुछ धातु रूप दिए रहते हैं। हाँ पंडित जी दिए। उनमें से आपको ओनली धातु कलेक्ट करना है। कौन सी धातु आपके कोर्स में है? धातु और धातु का ओनली धातु भी यदि आप कलेक्ट कर देंगे तो भी चलेगा। ओके, धातु का मीनिंग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। मीनिंग में बता दूंगा, वैसे मीनिंग भी लिखा रहता है, तो आप धातु का मीनिंग इतना लिख करके आपको ग्रुप पे पोस्ट करना है। उसमें भी कक्षा का नाम जरूर लिखना, ठीक है? पंडित जी। हाँ बोलो। अभी आपने 1 से 10 तक धातु लिखा है, उसका एक बार स्लाइड दिखा देना, मेरे को स्क्रीनशॉट खींचना है। क्या बेटा? पंडित जी आपने अभी 1 से 10 तक धातु लिखवाई, उसका एक बार स्लाइड कर देना, मुझे स्क्रीनशॉट खींचना है। आप वीडियो देख करके ले लेना, मैं जब वीडियो सेंड करूंगा, ठीक? ओके पंडित जी। हाँ, चलिए। तो दो बातें यहाँ पर हैं।
एक तो आपको आपकी बुक में कौन कौन से धातु हैं वो लर्न हो जाएंगे सारे के सारे, उनका हम प्रयोग सीख लेंगे, ठीक है। अरे हाँ की ना, निसर्ग को बहुत निद्रा आ रही है, जल्दी उठ गया रात में। हाँ पंडित निसर्ग लेट सोए थे रात को, कितने नहीं, बजे सोए थे? 9:30 बजे। बहुत बढ़िया। हर विद्यार्थी को देखो, अब कितने बच्चों ने वीडियो बंद कर ली है, बहुत बढ़िया, ऐसी वीडियो बंद करना है, अच्छी बात है। हाँ, हर विद्यार्थी को रात को 9:30 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए और मॉर्निंग में 4 o'clock उठ जाना चाहिए। एक विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा 6.5 घंटे सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी को। समझ में आया? 6.5 घंटे बस। सर 38 वाला नहीं दिख रहा है। क्या सर 38 वाला नहीं दिख रहा है। लिखा ही नहीं है उसमें, 37 ही लिखे हैं, निश्चिंत रहे आप। क्या चल रहा है बाद में? पंडित जी, हाँ आपने जो बोला धातु लिख के लानी, मतलब वो बुक के पीछे से, तो वो जो उसकी धातु है और जो आप ये लिखवा रहे हो वो धातु मैच नहीं होना चाहिए ना, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, आप तो अपनी आप हम मैच नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये तो अपन ने लिख ही ली ना इसमें, इसके अलावा आपको देखना है, जी पंडित जी। ठीक है। सर अगर गलती से एक बार मतलब वापस सेम हो गए तो चलेगा ना? अगर चलिए कोई गलती से बात होगा नहीं, वो अपन यहाँ पर निर्णय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सर। गलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सर हाँ बोलो। सर यहाँ यट ईडम वो भी लिखना है। क्या बेटा? यट ईडम युष्म। हाँ हाँ, जो भी धातुएं हैं वो सब आपको लिखना है, वो अपन कल चर्चा करेंगे उस पर, वो आज के लिए होमवर्क है, ठीक है, अभी नहीं करेंगे उस पर। और आप पहले से लिख करके मुझे भेज देंगे क्लास के, तो मैं पहले से ही रेडी करके रखूंगा ताकि अपना वो समय बच जाएगा, ठीक है। क्लास ऊपर कॉपी पे जरूर लिख देना कि कौन सी क्लास का आप भेज रहे हैं, और करना सबको है, ऐसा नहीं एक बच्चा कर दे सभी उसकी कॉपी पेस्ट कर दे, सबको अपना अपना करना है। जी पंडित जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हमने जो ये अभी धातु यहाँ पर सीखी हैं, अब इनको हमने लट लकार पढ़ा था। लट लकार में हमने कुछ उसके एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हम जोड़ने के बाद में हर धातु को लट लकार के रूप में परिवर्तित कर सकते थे। दर्श बताइए वो फॉर्मूला कौन सा था? दर्श हाँ पंडित जी। बताइए वो फॉर्मूला। पंडित जी पर रिपीट कर दो। वह फॉर्मूला कौन सा था धातु का, धातु रूप बनाने का, लट लकार का? पटकी वाला। क्या? अति वाला। हाँ अति वाला, अति वाला। अति अत अंति अति अत अच आमी आव आम। बहुत बढ़िया। इससे कोई भी धातु बना सकते हैं ना सभी लोग? हाँ ये मोक्ष शाह हाँ चल धातु बनाइए, चल। चल हाँ। चलती। चलती। हाँ बनाइए ना पूरी, मतलब पूरा सेंटेंस बोलना है। अरे पूरा धातु रूप बनाइए इसका, लट लकार का धातु रूप। चलती चलता चलंती। अच्छा ऐसा। पंडित जी वो जो आप बोल रहे हो ना वो टेबल मेरे को नहीं याद है। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं है याद अभी तक? पंडित जी आज ही आए हो मैं क्लास में इसलिए। पहली बार आए हो? हाँ तो 2 मोक्ष है क्या? हाँ। तो आप अपने आगे क्लास लिखा करो, मुझे फिर डाउट में हो जाऊंगा। जी पंडित जी। मोक्ष शाह, अभी मुझे आप आपका जो डिटेल मैंने ग्रुप पे मांगा है वो भी लिख करके भेज देना आप, ठीक है। पंडित जी वो तो डाल दिया है। हाँ पुरानी क्लासेस की लिंक भी आप ध्यान से सुनो और फिर आप इस क्लास में बैठना कल, ठीक है ना। चलिए चलिए मोक्षिल आप बनाइए, चल का बनाइए मोक्षिल। मोक्षिल चल का बनाइए। पंडित जी मैं मोक्षिल, मोक्षिल मेहता।
मोक्षल कोटड़िया, अनम्यूट करोगे कि नहीं म्यूट? हाँ बोलो। चलती चलता चलती चलसी चलतः चलत, आपको नहीं आ रहा है। उत्कर्ष बोलो। चलती चलतः चलन्ति चलसी चलतः चलत चलामि चलावः चलामः। गुड। भव्य शाह, आप बताइए। चलते चलता चलत चलती चलता चलती चलता चल चलते चलता चलंती चलती चलता चलंती चलसी चलता चलत चलामी चलावह चलामह। गुड। चलती चलता चलंती चलसी चलता चलत और चलामी चलावह चलामा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हर धातु बनाना आना चाहिए। मोक्ष शाह 9। पंडित जी आगे वो आपने उसमें आती बोला था ना, उसमें तो आती मेरे नहीं को बोला था मैंने। अति अतः अंति असी नहीं अतः अत आमी वो आवा आपने आमा। बोला था ना, उसमें कंफ्यूज हो गया। बाकी टेबल आती तीता अंति सीता था हाँ, आमी आवा आमा। ये वाली टेबल याद है, इसी को चल के साथ बोलना था बस। नहीं वो आपने वो अति ऐसा बोले थे, फिर उसमें कंफ्यूज हो गया था। हाँ, तो आप पुरानी क्लासेस की लिंक मैंने डाली है, फिर से डाल दूंगा। आप पहले पूरी क्लासेस सुनिए, उनके आधार पर काम करिए, उसके बाद में आप आगे की क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, मैं आगे की क्लास ज्वाइन करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ज्वाइन तो करें, आप कंटिन्यू अभी भी करें, लेकिन आप पहले वो वाली क्लासेस भी सुने सारी। ठीक है, मैं इसीलिए हर क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आपको वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चे नए आएंगे, बीच में आएंगे, उनको पहले वो सुननी रहेंगी। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। आज 26 स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, लेकिन सभी बच्चों से अनुरोध है, सभी अपनी क्लास का, जैसे उत्कर्ष जैन 9 ऐसा इन्होंने लिखा है, ऐसे अपनी क्लास जरूर लिखें, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता है कि कौन कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो मुझे यहाँ से आपसे बात करते समय ये ध्यान रहेगा कि कौन कौन सी क्लास में। मोक्ष, आप सिर्फ अपना मोक्ष नाम लिखें, पूरा नाम नहीं लिखें, और उसके आगे आपकी क्लास लिख दें। ठीक है पंडित जी मैं ना, हाँ आप ही, बहुत बड़ा नाम है आपका। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, आज हम लंग लकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसा हमने लट लकार, जैसा हमने लट लकार पिछली कक्षा में पढ़ा था, वैसा ही अभी अब हम आज लंग लकार पढ़ने वाले हैं। लंग लकार का मतलब क्या बताया था मैंने? भूतकाल। भूतकाल, बहुत बढ़िया। क्या बताया था? भूतकाल। भूतकाल। और बहुत मतलब कि जैसे कि अपन को कोई भी भूतकाल में बात बतानी हो तो उसके अपन दो प्रयोग कर सकते हैं। क्या, कौन से दो प्रयोग कर सकते हैं? एक तो हम उस लकार को, क्या कर सकते हैं? भूतकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा, हम उसका वर्तमान काल का रूप लिख करके उसमें स्म शब्द जोड़ देंगे तो भी भूतकाल बन जाएगा। देखो फिर से, भूतकाल लिखने के लिए दो चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, क्या बताया मैंने? नंबर 1 कि लकार को परिवर्तन कर दो भूतकाल में। हाँ, लकार को परिवर्तन कर दो, चेंज कर दो, लकार को भूतकाल को आप प्रयोग करो। फिर या फिर दूसरा है स्म शब्द। क्या? देखिए मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं यहाँ पर, स्म, भूतकाल के लिए दो चीजें अपन यहाँ पर कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो
स्म का प्रयोग किसके बाद में, लट लकार के रूप के बाद में, लट लकार के बाद में आप स्म का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद भी आप भूतकाल का रूप बना सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला अपन को नहीं अपनाना है कि हम सिर्फ जब वाक्य का अनुवाद आदि करेंगे तब अपना सकते हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि एकस्मिन् वृक्षे कहा मूर्खा निवसति स्म, पढ़ा है ऐसा, इन मूर्ख रहता था, तो रहता तक वर्तमान था और इसमें मतलब था, भूतकाल में चला गया। समझ में आया? अब देखिए लंग लकार में कुछ विशेषता ये है कि अ प्लस अत, अ प्लस अताम, अ प्लस अन, अ प्लस अह, अ प्लस अतम, अ प्लस अत, अ प्लस अम, अ प्लस आव, अ प्लस आम, इतनी चीजें जुड़ेंगी। नयांश एक बार रीड करो, नयांश एक बार रीड करो। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष अ प्लस अत, ऐसे नहीं, अ प्लस अत, अ प्लस अताम, अ प्लस अन, अ प्लस अह, अ प्लस अतम, अ प्लस अत, अ प्लस अम, अ प्लस आव, अ प्लस आम। ऐसा पढ़ो। अ प्लस अत, अ प्लस आतम, अ प्लस अन, अ प्लस अह, अ प्लस अतम, अ प्लस अत, अ प्लस अम, अ प्लस आव, अ प्लस आम। बहुत बढ़िया, ऐसा पढ़ना है। अब इसको जल्दी से डंडन डंडन कर लीजिए, जल्दी से लिख लो इसको फटाफट। इसको आपको याद करना है और इसके आधार पर आपको मैं बता रहा हूं, पहले लिख लीजिए आप जल्दी से कॉपी में। सर दोनों टेबल लिखना है या पहला सिर्फ पहला लिखना है? क्या बेटा? सबसे पहला टेबल लिखना है या फिर दोनों टेबल लिखना है? पूरा ये जो मैंने पढ़ा है ना पूरा लिखना है। अ प्लस अत, अ प्लस अत मतलब देखो नीचे धातु देखो अ, अब जो धातु थी ना जैसे पट में अति जुड़ रहा था सिर्फ सर, अब पट में पहले अ जुड़ेगा और बाद में अत जुड़ेगा। देखो पट अ प्लस पट प्लस अत बना ना, अ प्लस पट प्लस अतम, अ प्लस पट प्लस अन, अ प्लस पट प्लस अह, अ प्लस पट प्लस अतम, अ प्लस पट प्लस अत, अ प्लस पट प्लस अम, अ प्लस पट प्लस आव, अ प्लस पट प्लस आम। समझ में आया? अब धातु बीच में आ जाएगी, दोनों तरफ ए जुड़ेंगे। सर ये टेबल और ये टेबल दोनों लिखने का? हाँ ये दोनों लिख लीजिए। अब देखो, अब इसको आप लिखते जाइए, मैं बताता हूं। तो ये दोनों के बीच में धातु आ जाएगी, ओके, और प्लस की जगह दो प्लस इधर आ जाएंगे और बीच में एक धातु आएगी और फिर पूरे तीनों अक्षरों को जोड़ करके एक लंग लकार का रूप बनेगा। अब आपने जैसा वो फॉर्मूला याद किया था, अति अतः अंति असि अथः अथ आमी आवह आमह, उसी के जैसा आपको यह फॉर्मूला भी याद करना है। अ प्लस अत, अ प्लस अताम, अ प्लस अन, अ प्लस अह, अ प्लस अतम, अ प्लस अत, अ प्लस अम, अ प्लस आव, अ प्लस आम। पंडित जी, हाँ बोलो। ये आपने दूसरी टेबल में अ प्लस पट प्लस अत लिखा है, तो हमें इसका पूरा नहीं लिखना है, अ पट अत, ये प्लस में ही लिखना है। लिखना है ना, पूरा लिखना है अ प्लस अत। भव्य शाह आप कहाँ चले गए बिना पूछे? पंडित सेकंड टेबल समझ में नहीं आया। सेकंड मतलब ये नीचे नीचे वाला टेबल। हाँ देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा है श्वेत, ऊपर तो जैसे अपन ने पिछली उसमें लट लकार में क्या पढ़ा था, अति अतः अंति असि अतः अत आमी आवा आमा, ये पढ़ा था ना। अब उसमें हम क्या कर रहे थे, धातु को अति के साथ जोड़ रहे थे तो पठती हो रहा था। अब नीचे भी पट धातु है, उसको इस फॉर्मूला में जोड़ना है।
जैसे अ प्लस अत, अब इसके बीच में धातु आएगी तो अ प्लस पठ प्लस अत, अ प्लस पठ प्लस अताम, अ प्लस पठ प्लस अन, अ प्लस पठ प्लस अह, अ प्लस पठ प्लस अतम, अ प्लस पठ प्लस अत, अ प्लस पठ प्लस अम, अ प्लस पठ प्लस आव, अ प्लस पठ प्लस आम, ये रहेगा। समझ में आया? हाँ हाँ पंडित जी हो गया लिख के। चलिए, ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? प्रक्षाल हाँ रीड करो, सर। प्रक्षाल रीड करो फॉर्मूला। अ प्लस अट, अ प्लस अताम, अ प्लस अन, अ प्लस अह, अ प्लस अतम, अ प्लस अट, अ प्लस अम, अ प्लस आव, अ प्लस आम। गुड, बहुत बढ़िया। सभी ने वीडियो बंद कर लिए, क्या बात है। आर्य और सक्षम। आर्यन जैन, आपको समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो आप एक बार इस फॉर्मूला को लिख धातु के साथ जोड़ दीजिए। लिख धातु के साथ जोड़ करके बोलो। अलिखत नहीं, आ प्लस लिख प्लस अत, ऐसा। अ प्लस लिख प्लस अत, अ प्लस लिख प्लस अताम, अ प्लस लिख प्लस अन, अ प्लस लिख प्लस अह, अ प्लस लिख प्लस अतम, अ प्लस लिख प्लस अत, अ प्लस लिख प्लस अम, अ प्लस लिख प्लस आव, अ प्लस लिख प्लस आम। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? हाँ पंडित। अब इसको आप वैसा भी बोल रहे थे ना, वैसा भी बोल दो एक बार। जोड़ने के बाद क्या बनेगा? अलिखत अलिखत अलिखताम। देखो इसको अपन वहां से ले सकते हैं, आगे की स्लाइड में। चलो एक बार, चलिए मैं एक बार जिसको बोलूंगा वो रीड कर देगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो मार्मिक रीड करिए पहला। अलिखत अलिखताम, अलिखित अलिखितन, आलिखन, अलिखन, अलिख अलिखह, अलिख अलिखतम, अलिखत, हाँ, अलिखतम, आलिखम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। बहुत बढ़िया। श्वेत, धाव धातु बोलिए। धाव, अधावत बाजू में, अधावत, अधावतम, अधावन, अधावताम, अधावन, अधावतम, अधावन, अधावह, नहीं 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 नहीं, 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 अधावतम। नहीं ऐसे नहीं है, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है। मेरे बाद में रिपीट करेंगे। मोक्ष शाह और दूसरे मोक्ष, ठीक है? दोनों मोक्ष अनम्यूट कर लें, बाकी सभी म्यूट कर लें। बोलिए। अधावत, अधावत, पंडित जी एग्जाम्पल्स भी लिखने के हैं। अधावताम, अधावताम, बाकी सभी लोग भी रिपीट करेंगे लेकिन म्यूट करके, है ना? अधावन, अधावन, अधावः, अधावह, अधावतम, अधावतम, अधावत, अधावत, अधावम, अधावम, अधावाव, अधावाव, अधावाम। अधावाम। समझ में आया? ऐसा पढ़ना है उसको। हाँ। शौर्य पढ़िए। गच्छति धातु, गच्छति को, रुकिए रुकिए, इसको गच्छति को चेंज करिए। गच्छति का क्या होगा? गमती, अगच्छत, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, हाँ अगच्छम, अगच्छाम, अगच्छाव, अगच्छाम। हाँ, थोड़ा सा और सुधार करना है। अगच्छा होगा मध्यम पुरुष एक वचन में। अब आप लोग इन धातुओं को परिवर्तित कर दोगे तो देखो जो ऊपर जितनी धातुएं लिखी हैं
पठ, लिख, गम, नम, वद, दृश्य, खाद, धाव, क्रीड और चल, इन धातुओं के आपको कल लंग लकार के रूप बना करके आना है। ठीक है, अरे बोलो पंडित जी। क्या बेटा? सर इसमें गच्छा सी कैसे लगता है? गच्छा अ नहीं आना चाहिए, गच्छा। बेटा ये तो ये लिखने दो ना सर। नीचे के जो 6 लिखे हैं वो सब तो लटके ही लिखे हैं, आपको तो वो तो चेंज करना है ना। देखिए ऊपर के 3 हैं वो लंग लकार के हैं, अद, अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। ठीक है पंडित जी वो फिर द्रष्टा आपका कैमरा थोड़ा बाजू में ले जाओ, भैया कंघी कर रहा है आपका। हाँ चलिए। पंडित जी द्रष्ट धातु तो पश्चिम में बदलेगी ना? हाँ तो पश्य ही रहेगा, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपस्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपस्यम, अपश्याव, अपश्याम। मोक्ष, मोक्ष को संस्कृत में कहते हैं मुंच, मुंच धातु मतलब होता है मोक्ष। ठीक है, तो मुंचती, मुंचतः, मुंचन्ति, मुंचसी, मुंचथः, मुंचत, मुंचामी, मुंचावः, मुंचामः। ठीक है, चलिए आगे अपन, आपको ये होमवर्क समझ में आ गए? 2 होमवर्क हो गए आपके। हाँ पंडित जी। 2 होमवर्क करना है कि एक ही करना है? आपको स्वतंत्रता दे रहा हूं मैं, बताइए क्या करना है? 2 करना है कि 1 करना है? 2 करना है। नहीं, आपको 1 करना है बुक वाला, और सेकंड जो है आपको अभी बनाना नहीं है। आप ओनली जो फॉर्मूला है वो लर्न करेंगे और उसको मात्र जो ऊपर 3 धातुओं के हैं धाव, वद, पठ और लिख, इनके साथ में याद करेंगे। ठीक है, आपको बनाना नहीं है। ओके, ये छूट दे देता हूं मैं, मात्र आपको याद करना है फॉर्मूला के साथ, लेकिन फॉर्मूला में कल सबसे पूछूंगा। ओके हाँ पंडित जी। हाँ बोलो। मुझे हमारी 9th की बुक में तो नहीं है वो धातु रूपाणी। क्या नहीं है? धातु रूप किसमें नहीं है? 9th वाली बुक में।